हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्तियों के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आई होप इससे कुछ आपकी हेल्प हो। और चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लेखपाल भर्ती से ही करेंगे। कल एक महत्वपूर्ण और जोरदार धरना रहा है नियुक्ति पत्र को लेके। लेखपाल संघ द्वारा ये धरना बुलाया गया था और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले तो उन्हें पहली जो उनकी सरकारी नौकरी थी उनसे वो एनओसी ले ली गई, वो इस्तीफा दे के आए। उनके बाद आख्या योगदान ले लिया गया और 1 महीने से वो वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे। प्रेशर जो भी लेखपाल की चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से नियुक्ति पत्र वितरित समारोह रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक आयोग एक स्टेप लेता है, जिसके कारण नियुक्ति पत्र 22 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि एक जो कोर्ट केस चल रहा है प्रश्नों पर, उसकी वजह से बनता है ये। तो अभ्यर्थी बहुत नाराज़ थे कि हमसे काम भी करा लिया गया, हमारी पिछली जॉब को भी छुड़वा दिया गया और उसके बाद हमारे नियुक्ति पत्र अब रोक दिए गए हैं। अगर कोर्ट केस कुछ भी होता है तो हमारे जीवन पे आ जाएगा आर्थिक संकट टाइप में, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी पहली जॉब छोड़ दी है इस लेखपाल के चक्कर में। तो इसी से ही नाराज़ और लेखपाल संघ द्वारा भी साथ इसमें अभ्यर्थियों का दिया गया और वो पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ है। हर जो भी स्टेप होगा सबसे पहले लेखपाल संघ वाले ही आगे रहेंगे, ये अध्यक्ष ने भी कहा है लेखपाल संघ के। और रहना भी पड़ेगा क्योंकि काम बर्डन बहुत ज़्यादा है और उसको करने वाले आधे से भी कम है। तो उसलिए भी लेखपाल संघ के अध्यक्ष आगे आए हैं सपोर्ट के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी नए लेखपाल आए और जो भी काम पेंडिंग में बचा है उसको हटाया जाए। तो काफ़ी जोरदार रहा है और जैसा आप देख सकते हो कि आख्या दे दिया गया, आख्या योगदान। उसके बाद एनओसी ले ली गई कि और उसके बाद फिर अब काम करवा के ना वेतन दे रहे हैं और ना नियुक्ति दे रहे हैं। देख सकते हो आप कितना विशाल धरना था और धरना प्रदर्शन बड़ा तगड़ा रहा है इनका। रात तक डटे रहे बच्चे और किसी आश्वासन के बाद ही वहाँ से हटे हैं। फिलहाल 22 मार्च तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 22 मार्च को सुनवाई है और जो भी रहेगा, अगर नंबर घटे बढ़ेंगे तो ये तो पक्का है कि रिजल्ट में थोड़ा बहुत आपको हेर फेर देखने को मिलेगा ही। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं की है जो एनओसी लेके आए दूसरी सरकारी जॉब छोड़ के। अगर वो बॉर्डर लाइन पे अगर नंबर घटते बढ़ते हैं, बढ़ने के चांसेस तो जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे आपने दूसरी लिस्ट में देखा होगा कट ऑफ कैसे बढ़ा दी गई थी, वही असर कहीं इस पर भी ना हो। उसी को डर है एक, और डर होना भी चाहिए क्योंकि हमने एक जॉब छोड़ के आए हैं तो एक जॉब के भरोसे ही आए हैं। उसके बाद देख सकते हो आप कि अभ्यर्थियों का आरोप है समय पर अगर नियुक्ति पत्र बांट देते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और ये सही बात है। राजस्व परिषद को जब हर चीज़ भेज दी गई थी तो उन्होंने नियुक्ति पत्र के सही समय पे क्यों नहीं बांटा और इतनी लेट हो गई, जिससे कारण वो कोर्ट केस वगैरह करने का टाइम लोगों को मिल गया। तो वही चीज़ें लेके दुखी थे और गुस्सा भी था राजस्व परिषद के खिलाफ। वही कैसरबाग स्थित लखनऊ में इन्होंने धरना अच्छे से दिया है। तो आई होप जल्दी कुछ ना कुछ इनको एक सकारात्मक न्यूज़ मिलेगी। और फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्योंकि 22 मार्च इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए और वो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है याची लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ सभी को मिलेगा। आपने पिछले क्वेश्चंस पे भी देखा हुआ है। तो उम्मीद यही है कि सभी को लाभ मिलेगा और सभी को लाभ मिलता है तो कुछ बच्चे ऊपर नीचे 100% होंगे। तो जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, चैनल पर बने रहिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की। 26 जनवरी की ये भर्ती है और इसका डेट आगे टाल दी गई थी। आपको भी पता है पिछले दिनों जो न्यूज़ आई थी कि 1.5 महीना आगे टाल दिया गया है लगभग। तो उसी के सिलसिले में जो लखनऊ से महिला अभ्यर्थी हैं जो वो लगातार अधिकारियों से वार्तालाप करती रहती हैं ताकि एक सकारात्मक चीज़ें पता चले। उसी के संबंध में जो आयोग हैं कुछ महिला गई थी और उन्होंने महिला अधिकारी से ही वार्तालाप की, एक सकारात्मक कदम उठाया है कि हमारी भर्ती पे क्या काम चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी निपटाने का भी काम किया जाए। अगर कोर्ट से फैसला आता है जो जिस कारण फंसी हुई है भर्ती, तो उसके बाद इसको जल्दी से जल्दी स्टेप लेके हटाया जाए, निपटाया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी भर्ती और काफ़ी लंबा टाइम जा रहा है। तो उसी के संबंध में जो बताया गया अधिकारी द्वारा, सकारात्मक बात हुई है कि ठीक है हम देखेंगे। तो जैसे ही कुछ कोर्ट केस आपका निकलता है तो उससे भर्ती जेट स्पीड से फिर चलेगी। और 126 पद के आसपास जो पहले से ही मुख्य सेविका में है महिलाएं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो पहले अपना हक मांग रही हैं, इन्हें पहले हमें मौका दिया जाए। तो 126 सीट के आसपास है, अगर उसका निर्णय भी जल्दी हो जाता है तो आपकी जो मुख्य सेविका भर्ती है जल्दी निपटेगी। फिलहाल तो यही है कि वार्तालाप जो भी लखनऊ या उनसे संबंधित महिलाएं हैं वो आके अधिकारियों से मिलती रहती हैं और उससे एक सकारात्मक पहलू मान सकते हैं आप कि कम से कम मिलजुल रही हैं, तो उससे भर्ती के बारे में कुछ पता चलता रहता है और भर्ती आगे जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। फिलहाल आप यही मान के चलिए जो सही है चीज़ कि जब तक कोर्ट केस की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी भर्ती लंबी चलती रहेगी इसी तरह। भले चाहे आप जितने अधिकारियों को कोई भी लेटर दे दीजिए, अगर भारी सेटलमेंट होता है 126 सीट को लेके तो अलग बात है। फिलहाल कोर्ट केस का निर्णय का इंतजार करिए, उसके बाद बहुत तेज़ ये भर्ती क्लियर होगी। और फिलहाल इलेक्शन के बाद ही अब दिखता जा रहा है, क्योंकि 22 मार्च के आसपास आपकी आचार संहिता लगने की उम्मीद है।
उसके बाद बात करते हैं हम यूपी शिक्षक भर्ती, जो कि 5 साल से सूखा काल पड़ा हुआ है यूपी में, और सीटें होने के बाद भी सरकार कहती है नहीं है, नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे और कोई वैकेंसी दी नहीं जाएगी। एक तरह से यही उनका रहता है। 5 साल से यूपी में कोई रिटायर नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, और बच्चे नामांकन भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ये समझिए, नामांकन भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जब टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका मतलब नामांकन नहीं बढ़े हैं। कोई भी तिकड़म बढ़ा के वही अनुपात से अनुपात बना दिया जाता है। तो उसी को लेके काफ़ी दिन से रजत सिंह और और भी साथी धरने पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कल 5 सदस्य वही लोग मिलने गए थे शिक्षा मंत्री जी से आवास पे, उन्हीं से बात कुछ हुई है। तो उन्होंने, जो पहले शिक्षा मंत्री ने 17,000 पोस्टों के लिए कुछ कहा था, तो वो उसी पे अपनी बात रख रहे हैं। चलिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये डीएलएड 2017 बैच के अध्यक्ष रजत सिंह और उनके साथी सब हैं, और ये लोग मिलने गए थे और अपनी मांग रखी थी। तो शासन की तरफ से यही कहा गया कि कुछ गिने चुने बच्चे हो और आप सबके लिए मांग रहे हो, तो कैसे कोई आता ही नहीं आपके साथ धरने में। तो ये बहुत ही एक तरह से गलत बात है, और जाइए आप लोग भी सपोर्ट करिए। आपने पुलिस वाले चीज़ों में देखी ना, भर भर के टीचर भी आए थे और स्टूडेंट भी आए थे, और मैं भी जाता हूँ जब आह्वान होता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ उस चीज़ों के लिए कि भीड़ आइए सपोर्ट करिए। तो उस समय मैं भी जाता हूँ, उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ। फिलहाल यही है कि बहुत काफ़ी दिन से अनवरत धंधा चल रहा है, और किस कंडीशन में खुले मैदान में रहना, बेसमय खाना पीना उठना जागना, सारी चीज़ें वो डिफ़िकल्टी समझ सकते हैं। फिलहाल एक सहयोग करिए रजत भाई का, और जितने भी साथी हमारे वहाँ पे हैं, जब भी बुलाया जाए प्लीज़ ज़रूर आइए और भर भर के आइए। अदरवाइज़ 17,000 पे बातें आ गई हैं, अगर नहीं हुआ तो ये भी नहीं आएगी भर्ती। तो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है डीएलएड अध्यक्ष की तरफ से, बट भीड़ नहीं आ पा रही है। भीड़ आइए निकल के बाहर, तभी भर्ती मिलेगी यूपी में। अदरवाइज़ सरकार इंटरेस्टेड है ही नहीं भर्ती देने में। मैं सीधा क्लियर कह रहा हूँ, सरकार भर्ती नहीं देगी। आप मांगोगे नहीं तो भर्ती नहीं देगी, क्योंकि रोजगार इनका मुद्दा रहता ही नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आर वैकेंसी के लिए, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल कराने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, उसी को लेके कल प्रयागराज में जो अभ्यर्थी थे बेचारों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया पुलिस वालों द्वारा। ये व्यवहार ठीक नहीं है। चलिए तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आयोग पे जो धरना दिया गया था बच्चों द्वारा, और कहा गया था कि इस परीक्षा को भी पुलिस परीक्षा की तरह ये भी लीक है और इसको भी रद्द किया जाए। अदरवाइज़ मेरिट इतनी हाई जाएगी, और हम कोई भी जो जनरल तैयारी करने वाला है, जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, कोशिश की होगी, उसका भी नहीं हो पाएगा। तो इसी केस में बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। देख सकते हो आप पुलिस का, ये देखिए दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, धरने से हटा रहे थे। इस तरह की बात सही नहीं है। और अब बात जो सरकार द्वारा है, वो उन्होंने उत्तर कुंजी पे क्वेश्चन उठाने लगे कि उत्तर कुंजी हो सकता है सही ना हो, उसको मिलाया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। कुल मिला के यही है कि सरकार भर्ती रद्द करना नहीं चाह रही है। ये एक साथ अगर 2 भर्ती रद्द हो जाएगी तो सरकार के ऊपर भी इज्जत पे आ जाती है कि कैसे शासन प्रशासन है, जो ना एग्जाम करा पाते हैं ना भर्ती देते हैं। आयोग द्वारा जो भी कहा गया कि आर परीक्षा में बाहर से कक्ष निरीक्षक रखे गए थे नकल से बचने के लिए। जैसे आप देख सकते हो, आर में उत्तर कुंजी में छुपे हुए हैं राज। तो कुछ कुछ कहानी चल रही है, लेकिन अभ्यर्थी अपने मांग पे डटे हुए हैं कि नहीं, ये भर्ती में हमें रद्द चाहिए। और लीक तो होता ही यूपी में शगुन है, अगर लीक नहीं होगा पेपर तो वो शुभ शगुन नहीं माना जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम में की जो रिजल्ट आया है डीवी के लिए, जो कट ऑफ जारी की गई है, उस पर अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका आरोप है कि उल्टा सीधा तरीके से नॉमिनेशन कर दिया गया है, ना कोई स्कोर कार्ड बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। तो उनके द्वारा एक स्कोर कार्ड जारी करने की मांग की गई है कि यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में स्कोर कार्ड जारी किया जाए। स्कोर कार्ड जारी नहीं होने से यह परीक्षा भी धांधली जैसी हो जाती है, क्योंकि किसी का स्कोर ही पता नहीं चलता है। कोई अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक रोल नंबर देखते हो उसमें और फिर नाम आता है, तो किससे कितने नंबर है क्या पता। उसी तरीके से नॉमिनेशन में पता नहीं चल रहा है कि हमारे कितने नंबर थे, कितने बढ़ गए, कितने घट गए। बस ये नाम नहीं है उसमें लिस्ट में, और नॉट वही आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं किया गया है उन्हें। सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिख के आ जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। बड़ी खराब व्यवस्था है। कम से कम स्कोर कार्ड तो जारी करिए। यही लेखपाल में हुआ, स्कोर कार्ड जारी किया नहीं गया, पता नहीं चला कौन हुआ क्या कौन नहीं हुआ। जिनकी हो गया वो बल्ले बल्ले, जिनकी नहीं हुआ उनको पता ही नहीं चला स्कोर कार्ड क्या है। तो स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी में स्कोर कार्ड जरूर जारी करना चाहिए, कम से कम बाद में ही जारी करें, कुछ दिनों बाद ही। जैसे आप यूपीएससी एग्जाम में देखते हो, जिस एग्जाम में स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है उसमें धांधली बहुत अच्छे वाली होती है और सेटिंग बहुत अच्छे वाली लगती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम एजीटीए वैकेंसी की। ये 2021 से लगातार आने के प्रोसेस में है, बट आ नहीं रही है। आप सुनने में आया एजीटीए वैकेंसी 2023 पैट स्कोर से आएगा, और ये वही 3700 के पद के आसपास हो गए। और इसमें कृषि से संबंधित जैसे है ये स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो कृषि के ज़्यादा पार्ट होगा इसमें। मान के चलिए यूपी स्पेशल तो सेक्शन में रहता ही रहता है यूपी के एग्जाम में, और 65 या 70 नंबर के आसपास आपको जो कृषि का विभाग है उससे संबंधित आपको प्रश्न दिख सकते हैं। तो ये दोनों मान के चलिए, बाकी कुछ ऐड किया जाएगा कंप्यूटर या फिर जनरल नॉलेज, कुछ तो उसमें डिवाइड कुछ कम ज़्यादा होगा नंबर का, वो देखा जाएगा बाद में। फिलहाल आपके जो आचार संहिता से पहले 12-15 मार्च जो भी लगेगी आचार संहिता, उससे पहले आपका ये वैकेंसी जारी होने की उम्मीद है, यही जताई जा रही है। उसके बाद बात करते हैं बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उस एग्ज़ाम के लिए। देखिए जो तीसरा चरण है उसके लिए लगभग
4 लाख प्लस आवेदन आ चुके हैं। ये कन्फर्म वाला है, ये कोई ऐसे वैसे वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं। ये कन्फर्म है कि 4 लाख प्लस ही आवेदन है, अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं। तो बहुत कम आवेदन है, इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया चांस बनता है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी वाले में पेपर दे रहे हो, 1 से 5 या 6 से 8 या 9, 10, 11, 12 जो भी हो, उनके लिए एक मौका बनता है ये। और इसी के साथ देख सकते हो कि 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी। तो एक तरह से बिहार वही स्वर्ग बना हुआ है बेरोजगारों के लिए। यूपी के आधे से ज़्यादा वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना देते थे, और वही देख रहे हो कि अब सब सहयोग भी नहीं कर रहे हैं वो लखनऊ में। और यही चीज़ें देखी जा रही है कि कहीं वैकेंसी आएगी नहीं तो जहाँ आएगी लोग वहीं जाएंगे। और ये सही बात है, कब तक यूपी में लोग बैठे रहेंगे सरकार के भरोसे। सरकार भी दूसरी सरकार के भरोसे बैठी हुई है कि वो वहाँ पर रोजगार देगी तो हमारे हमारे जो राज्य के वासी वो वहीं जाके आराम से भर्ती दे रहे हैं। तो वो भी यही चाह रहे हैं, तो भैया जहाँ निकलेगी वहाँ जाना ही पड़ेगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी में वैकेंसीज आती रहेगी अभी, और ये अगले 1 2 साल और चलेगा। तो जब तक अच्छे से तैयारी करिए और लग लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक देखा करिए। और नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।